अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इकोसिस्टम के एबायोटिक कंपोनेंट के लेक्चर नंबर 2 को। याद रहे लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने क्लाइमेटिक फैक्टर जो है वो डिटेल में डिस्कस कर लिया था और अब हम लेक्चर 2 में टोपोग्राफिक फैक्टर और एडेफिक फैक्टर को जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं टोपोग्राफिक फैक्टर। तो टोपोग्राफिक फैक्टर है क्या? द स्टडी ऑफ सरफेस टेक्सचर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड टोपोग्राफी। जमीन है ना, हमारी जो जमीन है उसके सरफेस टेक्सचर की जो स्टडी होती है उसे कहते हैं टोपोग्राफी। क्या हमारी ज़मीन जो है, हमारी अर्थ जो है, क्या उसकी सरफेस हर जगह एक जैसी है या अलग अलग है? तो जवाब है अलग अलग है। कहीं जो है वो ढलान है, कहीं ढलान नहीं है, कहीं की ज़मीन बिल्कुल फ्लैट है, कहीं पहाड़ वगैरह, माउंटेन वगैरह बहुत सारे। तो हमने कहा कि सरफेस जो है ना ज़मीन की, हमारी ज़मीन की सरफेस टेक्सचर जो है वो हर जगह एक जैसे नहीं है, हर जगह अलग अलग है। तो हमने कहा द स्टडी ऑफ सरफेस टेक्सचर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड टोपोग्राफी। ज़मीन के सरफेस के टेक्सचर के बारे में स्टडी करना ये कहलाती है टोपोग्राफी। देयर आर 3 मेन फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द टोपोग्राफी ऑफ अर्थ। 3 मेन फैक्टर हैं जो जमीन की टोपोग्राफी पर असरअंदाज होते हैं, जिसमें एक है एल्टीट्यूड, स्लोप, एक्सपोजर। तीनों को वन बाय वन डिस्कस करने जा रहे हैं। एल्टीट्यूड क्या है, स्लोप क्या है और एक्सपोजर क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं एल्टीट्यूड, ऊंचाई की बात हो रही है। हाई एल्टीट्यूड आर एसोसिएटेड विद लो टेम्परेचर एंड लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे जैसे हम जमीन से ऊंचाई वाली जगह पर जाना शुरू करते हैं, जैसे जैसे हम जमीन से ऊंचाई वाली जगह पर जाते हैं तो वहां होता क्या है, दर्जा हरारत कम होना शुरू जाता है। जैसे कराची को अगर मैं मरी सवात से और कंपेयर करूंगा तो वहां का मरी सवात के इलाके ठंडे हैं, कराची गर्म है। तो वहां होता क्या है कि वो इलाके ऊंचे हैं, तो जैसे जैसे जमीन के समंदर की सतह से जो जो इलाके ऊपर होते जाएंगे वो इलाके जो होंगे वो ठंडे होना शुरू जाएंगे। तो हमने कहा हाई एल्टीट्यूड्स आर एसोसिएटेड विद लो टेम्परेचर, वहां टेम्परेचर लो होगा, एंड लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी वहां क्या होता है, लो होता है, ऑक्सीजन कम होती है। हाई रेन, बारिशें वहां ज्यादा होती हैं, रेडिएशन एंड इंक्रीज विंड वेलोसिटी, और वहां रोशनी भी जो है ना, रेडिएशन भी जो है ना, सूरज की शुआएं भी जो है वो ज्यादा पड़ती हैं, एंड इंक्रीज विंड वेलोसिटी, और हवा की रफ्तार भी क्या होती है, ज्यादा होती है। दस वेजिटेशन एट डिफरेंट एल्टीट्यूड डिफर फ्रॉम वन अनदर। तो मुख्तलिफ किस्म की ऊंचाई के लिहाज से जो है वो पौधों की जो काश्त होती है, पौधों की जो एग्रीकल्चर जो होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। दूसरा जो आ जाता है वो है स्लोप। अब स्लोप क्या है, द स्टिफनेस ऑफ स्लोप अफेक्ट द अमाउंट ऑफ रेडिएशन फॉलिंग ऑन देम। मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करूं, स्लोप जो है ना, ढलान की बात हो रही है, ये स्लोप आ गया। अब इस स्लोप की वजह से क्या होगा, पहले हमने बात की थी ना ऊंचाई, ऊंचाई में क्या था, जमीन ऊपर जाके फ्लैट हो गई थी, उसकी बात है। अब ये स्लोप है, ढलान वाले इलाके हैं, उस पर क्या होता है, तो हमने कहा द स्टिफनेस ऑफ स्लोप अफेक्ट अमाउंट ऑफ रेडिएशन फॉलिंग ऑन देम। स्लोप की जो स्टिफनेस है ना, इसकी ढलान है, वो डिपेंड करती है रेडिएशन उसके ऊपर कितनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साउथ फेसिंग स्लोप रिसीव मोर सनलाइट देन नॉर्थ फेसिंग स्लोप। अब देखो भाई, कह रहा है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो जमीन का इलाका है वहां क्या है, साउथ की तरफ जो स्लोप है ना उनको रोशनी ज्यादा मिलती है बनिस्बत नॉर्थ की तरफ। मिसाल के तौर पर सूरज यहां से निकलना, अब सूरज की रोशनी यहां आ रही है, अब जो साउथ की तरफ से जो फेस किया हुआ है ना उसको रोशनी ज्यादा मिलेगी नॉर्थ वालों के मुकाबले में, ये नॉर्थ फेस वाला है। तो हमने कहा कि इस स्लोप की वजह से रोशनी का जो एक्सपोजर होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। साउथ की तरफ फेस है, वहां से सूरज निकल रहा है, तो वहां क्या होगी, रोशनी ज्यादा पड़ती है बनिस्बत नॉर्थ वाले के कंपेरिजन। ये नहीं कह रहा कि यहाँ सारी यहीं पर रही, नहीं, सूरज तो वो भी करेगा ना, रोटेट भी करेगा, लेकिन यहाँ थोड़ी सी ज्यादा पड़ती है यहाँ के मुकाबले में। फिर हमने कहा स्टीप स्लोप आर अनएबल टू रिटेन मच वाटर। अब देखो भाई, बारिशें तो हो गई लेकिन पानी जो था ना वो क्या हो गया, ढलान के जरिए क्या हो गया, नीचे आ गया, लिहाजा यहाँ पानी की हमेशा क्या रहती है, इस जगहों पर पानी की हमेशा शॉर्टेज रहती है।
तो एक मसला ये भी आ गया। फिर इसके बाद आ जाते हैं एक्सपोजर, और एक्सपोजर में आपको पहले ही अभी थोड़ा सा बता दिया, एट हाई एल्टीट्यूड एक्सपोजर टू सन एंड विंड डेवलप्स डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन एज कंपेयर टू एल्टीट्यूड विच आर नॉट एक्सपोज और लेस एक्सपोज टू सन विंड। अब देखो भाई एक्सपोजर अलग अलग है ना, तो उस लिहाज से क्या होंगे, पौधे भी क्या होंगे, अलग अलग तरह के होंगे। जहां एक्सपोजर ज्यादा होगा रोशनी का वहां पौधों की वैरायटी अलग होगी, और जहां एक्सपोजर कम होगा वहां पौधों की वैरायटी क्या होगी, अलग होगी। अब इसके बाद जो हम बात करने जा रहे हैं टोपोग्राफिक फैक्टर हो गया। तीसरा एबायोटिक कंपोनेंट का जो फैक्टर था वो था एडेफिक फैक्टर, और हमने कहा फैक्टर्स पर्टेनिंग टू कंडीशन एंड कंपोजिशन ऑफ सॉइल आर टर्म्ड एज एडेफिक फैक्टर। अब बात आ जाती है जमीन सॉइल की कंपोजिशन की। अब बात किसकी आ जाती है, सॉइल की कंपोजिशन की। तो हमने कहा फैक्टर्स पर्टेनिंग टू कंडीशन एंड कंपोजिशन ऑफ सॉइल आर टर्म्ड एज एडेफिक फैक्टर। हर जगह की मट्टी एक जैसी नहीं है, वो फैक्टर जो मट्टी की कंपोजिशन, मट्टी की कंडीशन पर डिपेंड करती है वो कहलाती है एडेफिक फैक्टर। अब जो है वो बाकायदा जो है वो बायोलॉजी वालों ने इसकी एक पूरी ब्रांच बना दी है, उस ब्रांच का नाम है पीडोलॉजी। और पीडोलॉजी में क्या करते हैं, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड पीडोलॉजी। साइंटिफिक स्टडी ऑफ सॉइल है ना, मट्टी के बारे में जो स्टडी करते हैं उसे कहते हैं पीडोलॉजी। फिर से देखिए विदरिंग एक प्रोसेस होता है, द ब्रेक, इसकी डेफिनेशन आ जाती है, द ब्रेक डाउन ऑफ बिगर रॉक्स इनटू फाइन स्मॉलर पार्टिकल्स इज कॉल्ड विदरिंग। विदरिंग में क्या होता है, एक बड़ी चट्टान जो होती है वो वक्त के साथ साथ जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती है, और यहां तक कि एक वक्त के बाद क्या हो जाती है, रॉक्स इनटू फाइन स्मॉलर पार्टिकल्स, बिल्कुल बारीक से पार्टिकल्स में जाकर कन्वर्ट हो जाती है। उस प्रोसेस को कहते हैं विदरिंग। फिर इसके बाद पीडियोजेनेसिस की डेफिनेशन आ जाती है, द सॉइल डेवलपमेंट इज कॉल्ड पीडियोजेनेसिस। सॉइल की, मट्टी की जो डेवलपमेंट होती है उसे क्या कहते हैं, पीडियोजेनेसिस का नाम देते हैं। तो यहां जाकर हमारा आज का ये लेक्चर मुकम्मल हुआ। उम्मीद करते हैं कि इस लेक्चर से आपको बहुत ज्यादा फायदा हुआ होगा, और थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।